Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जिसमें लॉ और डिमांड डिस्कस करनी है उसकी ही हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं। अब बारी आती है बेटा क्रॉस प्राइस इफेक्ट की। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है बच्चे? अभी हमने बात की है, डिस्कस किया था हमने कि डिमांड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, काफ़ी उसके डिटर्मिनेंट्स हैं। अब प्राइस जो है वो रिलेटेड गुड्स का भी हमने पढ़ा हुआ है कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, जो हमारे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। वो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण कैसे कॉमोडिटी इन क्वेश्चन के ऊपर फर्क पड़ता है, उसके प्राइस के ऊपर, डिमांड के ऊपर, उसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। तो ठीक है, वो डिस्कस करते हैं अब। क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, यही बात बोली है ना मैंने, रिलेटेड गुड्स की डिमांड के ऊपर क्या फर्क, रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने के कारण जो प्रोडक्ट इन क्वेश्चन है उसके ऊपर क्या, उसकी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। जो रिलेटेड गुड्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, जैसे हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल जैसे टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, ये मैंने आपके साथ डिटेल में पहले डिस्कस किया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, फिर कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स की पहले हम बात करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की मतलब प्राइस बढ़ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड का, तो क्या उसका डिमांड, मतलब जो प्रोडक्ट इन क्वेश्चन है उसकी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा ये है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज होगा उसका डायग्राम। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैंने ना यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो दो हमने गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स ले रहे हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी में हम टी मेन प्रोडक्ट की बात कर होगा टी, और उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है? कॉफ़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम टी और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, जो टी इन क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रोडक्ट। तो अब ये देखो, जब ये टी का प्राइस है ओपी और उससे हमारी ओ क्यू वन हमारी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है, मींस जब कॉफी के प्राइस में इंक्रीज हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ा, तो टी की डिमांड बढ़ गई। कॉफी की प्राइस बढ़ी, टी की डिमांड बढ़ गई, ये हम पढ़ चुके हैं। जब कॉफी का प्राइस थोड़ा सा राइज हुआ तो हमारी टी की डिमांड Q1 से Q2 पे जंप होगी। मींस टी के प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, पर टी की हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। इसके कारण क्या हुआ, हमारी जो डिमांड का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। पहले ए था, अब बी आ गया। अब बी से हमारा नया डिमांड कब बन गया? डी से डी वन बन गया। तो ये इस टाइप से अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड का मीन्स कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो आपकी टी की डिमांड बढ़ जाती है। ये डायग्राम ड्रॉ करोगे आप एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। अगर आपका डिक्रीज हो जाता है प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का, वही एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी की। टी इन क्वेश्चन एंड कॉफ़ी इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। अब मान लो कॉफ़ी का रेट हमारा कम हो गया। ये देखो, हमारा पहले कॉफ़ी मतलब टी का प्राइस वही है, जब कॉफ़ी का रेट कम हो गया तो ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेंगे कॉफ़ी पीना, तो टी की डिमांड आपकी जो है वो कम हो जाएगी। कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ और टी की डिमांड कम हुई। देखो, पहले ओ क्यू वन टी की डिमांड थी और अब ओ क्यू वन से ओ क्यू टू डिमांड आ गई, अंदर को हुई, कम हो गई डिमांड। तो हमारा डिमांड कब डी डी से डी वन इनवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब कि जब आपका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होता है तो उस केस में क्या होता है, आपकी गुड इन क्वेश्चन की जो बात होती है उसकी डिमांड आपकी कम हो जाती है। प्राइस उसका कम हुआ, डिमांड इसकी कम हो। ठीक है, ऐसे आपके रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स इस टाइप से आप इफेक्ट करते हैं। ये आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की।
अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का पहले डायग्राम है। इसके बीच में भी हम दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आप कुछ भी दो ले सकते हो, जैसे आप कार एंड पेट्रोल ले लो, या आप जिनकी आप इकट्ठे चलती है, आपकी इंक एंड पेन एंड इंक ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, अब जैसे हम इसमें बात करते हैं पेन की, फाउंटेन पेन की और इंक की। ठीक है, तो मेन गुड जो हम बात कर रहे हैं वो पेन है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो सा है वो इंक है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या आएगा, पहले हमारा जो है वो आपकी ये आपका डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में थोड़ी सी चीज नहीं बनाना भूल गई हूँ मैं, वो थोड़ा सा आप देख लेना, मैं अभी आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब ये देखो, जैसे आपका पहले हमारा जो हमने पेन की बात की, पेन की हमारा रेट था हमारा P1। P1 रेट के कारण, P1 रेट पे हमारी पेन की डिमांड थी OQ1। पर जब हमारी उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इंक, जब इंक का प्राइस आपका बढ़ गया, इंक का प्राइस आपका बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ चलते हैं दोनों। इंक और पेन इकट्ठा ही लेना, ये तो नहीं है ना आपने जो अगर इंक का रेट बढ़ जाएगा आप किसी और चीज में तो नहीं डालोगे ना, फाउंटेन पेन ही चलाओगे ना, उसको पेन में डालना। पेन की आपकी जो है वो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, तो ये जो डिमांड यहाँ से शिफ्ट, पहले ए पॉइंट था अब वो बी पॉइंट पे आ जाएगा, अंदर को शिफ्ट हो जाएगी। और क्वांटिटी पहली हमारी OQ1 डिमांड हो रही थी, अब हमारी OQ2 ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिमांड होगी, और यहाँ पे एक न्यू लाइन लगेगी ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, मीन्स पहले हमारा DD डिमांड कब था और अब हमारा D1 डिमांड कब हो गया, इनवर्ड को शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है तो आपका गुड इन क्वेश्चन की डिमांड आपकी कम हो जाती है। अब ऐसे ही बात आती है हमारी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में देखो क्या आता है, ये वही है कि पहले हमारा OP प्राइस पे वही एग्जांपल चलेगी पेन एंड इंक की। OP प्राइस पे पहले हमारे पेन डिमांड इंक पहले हमारे पेन की डिमांड हो रही थी OQ1। पर जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड मीन्स आपकी इंक की जब आपकी रेट कम हो गए, प्राइस कम हो गया, तो आपकी पेन की इंक डिमांड ज़्यादा होगी, OQ1 से OQ2 आ गई, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया हमारा B। ए से बी पे शिफ्ट हुआ तो हमारा नया डिमांड कब हो गया, राइट वर्ड को शिफ्ट हुआ, जिसके कारण हमारा D1 DD से D1 डिमांड कब बन गया। अब D1 जब हमारा डिमांड कर्व बन गया, इसका मतलब ये क्या शो करता है, जब आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जब कम हो जाता है तो आपकी गुड इन क्वेश्चन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.